फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत दो भाई जिसके रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, और इस कहानी के जो प्रश्न हैं उनके आज उत्तर को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों का क्या क्या उत्तर होता है। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ तथा आपके क्लास से संबंधित किसी भी विषय का वीडियो जब अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सकते है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कलावती के कितने बेटे थे? 1 2 3 तो 2। माधव और केदार, याद तो होगा ही अपना। कलावती के दोनों बेटे का नाम क्या था? माधव और जादव, माधव और राघव, माधव और केदार तो माधव और केदार। कलावती के दोनों बहुओं का नाम क्या था? गीता सीता, चंपा और श्यामा, इनमें से कोई नहीं तो चंपा और श्यामा। केदार क्या पढ़ रहे थे? गीता, रामायण, महाभारत, रामायण। केदार की बुद्धि कैसी थी? सुस्त, चुस्त, इनमें से कोई नहीं तो चुस्त। लघुत्तरीय प्रश्न में देखिएगा, माधव और केदार में कौन बड़ा भाई था? तो माधव और केदार में बड़ा केदार था। माधव के कितने पुत्र और पुत्रियां थी? तो माधव के 4 पुत्र और 4 पुत्रियां थी। माधव को किसकी लालसा थी? माधव को धन संपत्ति की लालसा थी, यानी संतान है तो इनको क्या चाहिए? धन संपत्ति। और केदार को किसकी अभिलाषा थी? तो केदार को संतान की अभिलाषा थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में क्यों पीसना पड़ता था? तो श्यामा अपने लड़के को संवारने सुधारने में लगी रहती थी, उसे घरेलू काम से फुर्सत नहीं मिलती थी, और इस कारण चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता था। बहुत मूलक प्रश्न है। कलावती का जो स्वभाव था कैसा था? कलावती का स्वभाव बड़ा ही उदार, कोमल और वात्सल्य से भरा हुआ था। उसके हृदय में प्रेम और नेत्रों में गर्व था। दोनों बेटों के स्नेह को देखकर वो फूले नहीं समाती थी। बेटों को गोद में खेलते देखकर उसके नेत्र में अभिमान, हृदय में गर्व और उत्साह और उमंग का भाव जग जाता था। वह दोनों बहुओं में सामंजस्य बैठाना चाहती थी। केदार की स्वार्थपरता को देखकर उसका हृदय शोक संताप में भर उठा। अगला क्वेश्चन, कलावती के दोनों बेटे वैमनस्य के शिकार कैसे हो गए? दोनों बेटों की बहुओं के स्वभाव में भिन्नता थी। केदार को कोई समानता नहीं हुई और माधव को 4 पुत्र पुत्रियां हुई। केदार को संतान की लालसा थी, जबकि माधव को धन संपत्ति की चाह थी। भाग्य की इसी कूटनीति ने धीरे धीरे दोनों भाइयों में द्वेष का रूप धारण कर लिया, और इस प्रकार दोनों वैमनस्य के शिकार हो गए। माधव और केदार की पत्नियां कैसी थी? तो माधव की जो पत्नी सांवली, सलोनी और अत्यंत रूपवती थी। वह मधुर बोलने वाली, सुंदर सिल वाली और शांत स्वभाव की थी, जबकि केदार की पत्नी अत्यधिक बोलने वाली और चंचल स्वभाव की थी। वह कार्यकुशल भी थी। माधव को केदार ने किस एवज में पैसे दिए? तो माधव ने अपने कन्या के गहने बंधक रखकर 2 साल का बकाया लगान चुका दिया। जो माधव ने अपने कन्या के गहने बंधक रखकर 2 साल का बकाया लगान चुका दिया और 125 रुपये के बंधक रखे गहने को छुड़ाने के लिए
माधव केदार के पास गया और केदार ने रेवन लिखाकर माधव को पैसे दिए। केदार के व्यवहार से कलावती दुखी क्यों हुई थी? कलावती माँ थी ना, दोनों बेटे उसके हृदय के टुकड़े थे ना, और दोनों को अच्छी तरह से वह दूध पिलाकर उन्हें बड़ा किया था। दोनों बेटों के प्रति उसके मन में असीम प्रेम का भाव था। माधव को शोचनीय आर्थिक दशा पर वह सूक्ष्म थी। केदार ने माधव की 125 रुपये के लिए उसका घर रेवन लिखा लिया। माँ ने जब यह सुना तो वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने सोचा कि क्या केदार बिना रेवन लिखाए छोटे भाई की मदद नहीं कर सकता था। अगला प्रश्न, हृदय चाहे रोए पर ओठ हृदय चाहे रोए पर होठ हंसते रहे कहने से क्या तात्पर्य? माधव की आर्थिक दशा शोचनीय थी। आमदनी कम थी पर खर्च अधिक था। कुल की प्रतिष्ठा का निर्वाह करना था, इसीलिए माधव ने अपनी मन की आस्था को मन में छिपाकर रखना चाहा था। लेकिन उसके दिल ने अपनी दरिद्रता का दर्द था और वह उस दर्द को वाणी में प्रकट नहीं करना चाहता था। मन से भले ही पीड़ा सहे पर उसे दर्द को वाणी में प्रकट नहीं करता था। हमेशा हंसता तथा प्रसन्न प्रकट रहता था। इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि भाई भाई के बीच परिवार की तरह स्नेह और मर्मतव का व्यवहार होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के सुख और दुख में साथ देना चाहिए। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, बड़े प्रश्न। दोनों भाई कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है और इस कहानी के द्वारा लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है? तो दो भाई कहानी द्वारा लेखक ने मानव समाज को यह शिक्षा दिया है कि भाई भाई के बीच में ये जो कुटुंब सा व्यवहार होना चाहिए। हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। कहानी में केदार और माधव दोनों भाइयों के उदाहरण से लेखक ने इस कटु सत्य को उजागर किया है कि संसार में स्वार्थ आदमी को संकीर्ण बना देता है और अपने परायपन की भावना भाई भाई में नफरत का भाव पैदा कर देती है। बचपन में दोनों भाइयों में कितना प्रेम था, कितना समयता थी, पर सियाना और समझदार होते ही सारी सरसता समाप्त हो गई। एक दूसरे को नीचा दिखाना की भावना पैदा हो गई। दूसरे के अभाव को अपने स्वार्थपूर्ण तथा आनंद का साधन माना जाने लगा। भाई भाई ने अविश्वास उत्पन्न हो गया। एक माँ के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सहोदर कहे जाने वाले सगे भाई भी इतने स्वार्थी और लोलुप हो सकते हैं कि मनुष्यता भी जलाने लगती है। केदार ने अपने सहोदर भाई को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए उसे 80 रुपये देने के लिए उसे उसका घर रेवन लिखवा दिया था। माँ के मुखिया नंबरदान और मुख्तार भी केदार के काम में विस्मित हो गए। जो गांव के जो मुखिया हैं और जो नंबरदार हैं और मुख्तार भी, ये सभी केदार के साथी हो गए। और इस तरह से देखा जाता है कि लेखक ने इस भावना और संकीर्णता को निर्दयी बना लाया है। संसार में सहोदर भाई मिलना बड़ा ही कठिन है, इसीलिए कभी भी भाई का अपमान करना और उससे नफरत की दृष्टि से देखना मानवता के खिलाफ है। हमारी भारतीय संस्कृति भातृ प्रेम की, भाई भाई के बीच मधुर व्यवहार की शिक्षा देती है। भाई के सुख दुख को अपना समझ एक दूसरे के प्रति हमदर्दी दिखलाना उचित कर्तव्य है। भाई के सुख दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे अपना अभिन्न अंग समझना चाहिए। जहाँ भाइयों से परस्पर प्रेम, मेल मिलाप, सद्भावना और सहयोग की भावना है, वहीं सुख, शांति और संतोष का वातावरण बना रहता है। जहाँ नफरत, घृणा, द्वेष का भाव
वहाँ सुख शांति नहीं, घुटन पीड़ा का साम्राज्य है। अतः भाई भाई के बीच में मधुर स्नेह पूर्ण संबंध बनाकर गृहस्थ जीवन को आनंदमय बना लेना चाहिए। लेखक ने यही संदेश दिया है। दो भाई कहानी के आधार पर जो माँ है वो कलावती की पीड़ा को स्पष्ट किया। कलावती की हृदय ममता का हृदय था। वह ममतत्व और स्नेह से परिपूर्ण था। उसके दोनों बेटे जो केदार और माधव उसके हृदय के न टुकड़े थे और दोनों बेटों को जांग पर बैठाकर दूध रोटी खिलाती थी। उन्हें चुप कराकर बुलाती, पुचकार कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती। उनके हृदय में प्रेम की उमंग और नेत्रों में गर्व की झलक थी। दोनों भाई साथ साथ स्नेहपूर्वक स्कूल जाते, साथ साथ खाते, साथ साथ रहते थे और दोनों को निहार कर माँ निहाल हो गई। दोनों भाइयों का विवाह हो गया। दोनों भाई अपनी पत्नियों में मुग्ध होते, पर माँ कलावती का मान किसी से नहीं मिला। दोनों से अप्रसन्न थी। दोनों भाई सियाने और समझदार हो गए। माधव को एक तरफ धन की लालसा थी, तो वहीं केदार को संतान की अभिलाषा। अब दोनों भाइयों ने धीरे धीरे द्वेष का भाव उत्पन्न होने लगा। परिणाम स्वरूप चंपा और श्यामा दोनों बहुएं अलग हो गई। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जलने लगे। कलावती विवश थी। वह सारे दिन रोती रही। दोनों बेटे की माँ तनिक परवाह न किए। दोनों जो बेटे हैं वो माँ की तनिक परवाह नहीं किए। दोनों भाई कभी एक ही पलथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे। उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन हो गया। अब उन्हें मात्र स्नेह न था, केवल माँ के नाम पर लज्जा थी। लड़कियों की शादी में खर्च के कारण माधव की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई। विवश होकर उसे बड़े भाई के केदार के पास जाना पड़ा। केदार और चंपा को अवसर मिल गया श्यामा और माधव को नीचा दिखाने का। एक गोद में खेलने वाले, एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो गए। केदार ने माधव का घर अपने नाम लिखवाकर उसे रुपये दिए रेवंत के तौर, और इस घटना ने सभी को चकित किए। भाई भाई के बीच इतना बड़ा विश्वास बूढ़ी माँ कलावती ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू की नदियाँ उमड़ आई। उसने आकाश की ओर देखा और अपना माथा ठोक लिया। उसने दोनों बेटों की बचपन की याद आई और उस समय माँ के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितने उत्साह था। आज लाचार बूढ़ी माँ के नेत्रों में लज्जा और हृदय में शोक संताप था। उसने पृथ्वी को देखकर अपने हृदय का गहरी पीड़ा से सूच होकर कातर स्वर में ईश्वर को संबोधित करते हुए कहने लगी, ऐसे ही पुत्रों को मेरी कोख में जन्म देना था। आज दोनों बेटों के जन्म को वरदान नहीं बल्कि अभिश्राप समझने लगी। यहाँ पर आपका भाषा बोध है। संज्ञा सूर्य, रोटी, माधव, पाठशाला, कुशलता। सर्वनाम में वह, उसे, अपना, मेरा, उसका, प्यारा। विशेषण चतुर, सलोनी, मलिन, सुख, प्यारी। और पर्यायवाची शब्द में देखिएगा प्रश्न को क्या क्या बोला था। सुख, खुश, संतुष्ट, हर्षित, मुरझाया, कुम्हलाया, सुस्त, उदास, अभिलाषा, लालसा, चाह, कामना, इच्छा। छोटा का लघु, न्यून, उम्र में कम, भाई का भ्राता, भैया और बंधु। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो अगर ये वीडियो और ये कहानी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सबक ले सके और समाज को एक नई दिशा दिखा सके। ठीक, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।